क्या आपको पता है अब किसानों की जमीन पर मंडरा रहा है सबसे बड़ा खतरा। सरकार ने लिस्ट मांग ली है। अगर कर्ज चुकता नहीं किया, आपकी जमीन की नीलामी कभी भी शुरू हो सकती है। क्या आप जानते हैं कौन किसान इस गाज से बच सकते हैं और कैसे? अगर आप किसान हैं, इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आज की जानकारी आपके परिवार का भविष्य बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे को लेकर जिससे यूपी के लाखों किसान परेशान हैं। बकाया कर्ज पर गिरी बड़ी गाज और जमीन नीलामी का खतरा। अगर आप किसान हैं या आपके परिवार में कोई खेती करता है तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा पूरा सच और बचने की सही जानकारी। हाल ही में उत्तर प्रदेश से खबर आई है कि किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि सीसी के तहत जो किसान लोन लेकर अभी तक वापस नहीं कर पाए हैं, उनकी सूची सरकार ने मांगी है। बताया जा रहा है कि राज्य के 2,55,000 किसानों को करीब 4,844 करोड़ रुपए का लोन दिया गया था, जिसमें से 1 लाख किसानों ने लोन चुका दिया, लेकिन करीब 1.5 लाख किसानों की रकम बकाया है। इन किसानों की लिस्ट सरकार ने सभी जिलों से मांगी है। अगर सूची मिल जाती है तो नोटिस देकर जमीन नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। कि सीसी स्कीम के तहत किसानों को 13 से 18% सालाना ब्याज पर लोन मिलता है, लेकिन दुख की बात यह है कि पिछले 5 सालों से आधे से ज्यादा किसान लोन वापस नहीं कर पाए, जिसकी वजह से अब जमीन नीलामी की कार्रवाई की बात हो रही है। हालांकि अभी कई बैंक जैसे कनारा बैंक आदि ने संबंधित जानकारी नहीं दी है, पर जैसे ही जानकारी मिलती है, वसूली और नीलामी की प्रक्रिया बढ़ सकती है। अब सवाल आता है, क्या सच में किसानों की जमीन जाएगी? जी हाँ, अगर आपने लोन लिया है और समय पर नहीं चुकता किया तो बैंक आपके जमीन के कागज के आधार पर नोटिस भेज सकता है। नोटिस के बाद नीलामी का खतरा बनता है। कृषि विभाग की सख्ती बढ़ रही है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर के तौर पर मेरा मानना है, मालिकाना जमीन हाथ से जाने से सिर्फ आपकी उत्पादन क्षमता ही नहीं, पूरे परिवार का भविष्य खतरे में आ जाता है। इसलिए कुछ उपाय जरूर अपनाएं। यदि आपने लोन लिया है तो बैंक से संपर्क करें, लोन रिस्ट्रक्चरिंग या रीपेमेंट प्लान की बात करें। सरकार द्वारा समय समय पर आने वाली योजनाओं व माफी स्कीमों की जानकारी रखें। खेती की इनकम बढ़ाने के लिए स्मार्ट एग्री मॉडल या पार्ट टाइम काम पर ध्यान दें। जरूरत पड़ने पर कृषि विभाग या NABARD जैसी संस्थाओं से सलाह लें। मैं खुद कई किसानों और ग्रामीण परिवारों के साथ काम करता हूं। आपसे गुजारिश है कि लोन लेने से पहले सभी शर्तें पढ़ लें, समय पर ब्याज और मूल रकम चुकाएं, परिवार या गांव के अन्य लोगों से भी बात करें। ज्यादातर किसान जानकारी के अभाव में परेशान होते हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की बड़ी खबर और कुछ ज़रूरी सलाह। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो कमेंट करें। नए अपडेट के साथ हम जल्द ही हाजिर होंगे।